हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर चेंज ऑफ पीएचडी सुपरवाइजर एट अ लेट स्टेज। बेसिकली ये एक सब्सक्राइबर की क्वेरी थी और इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इज़ इट क्लियर? So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अन अकेडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अन अकेडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel because डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। गाइडलाइंस फॉर चेंज ऑफ पीएचडी सुपरवाइज़र एट अ लेट स्टेज। हम सब जानते हैं कि जब भी हम पीएचडी में रजिस्टर होते हैं, जब भी हमारी पीएचडी जर्नी स्टार्ट होती है तो हमारे ऊपर एक सुपरवाइज़र होते हैं, एक गाइड होते हैं जो हमको सुपरवाइज़ करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनकी गाइडेंस की मदद से हम अपना थीसिस सबमिट कर पाते हैं, रिसर्च पेपर लिख पाते हैं और बहुत सी हमें नॉलेज मिलती है उनसे, राइट। बट ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस आपको अपना पीएचडी सुपरवाइज़र चेंज करना पड़ जाता है विद इन द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो चेंज ऑफ सुपरवाइज़र है इसको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है और एक फेवरेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है सुपरवाइज़र के साथ। पर फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर चेंज ऑफ पीएचडी सुपरवाइज़र एट अ लेट स्टेज। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं गाइडलाइंस आपको बता रहा हूँ ये इस पर्सपेक्टिव के साथ बता रहा हूँ कि आपका प्रीवियस वर्क को इनकॉर्पोरेट किया जाए आपकी थीसिस सबमिशन में। इज़ इट क्लियर? मतलब जो भी आपने अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र के साथ काम किया है उसको आपको इंक्लूड करना है और इंक्लूड करना भी चाहिए बिकॉज उसमें टाइम एंड एफर्ट्स दोनों इन्वेस्ट हुए हैं। इज़ इट क्लियर? तो मैं जो गाइडलाइंस बता रहा हूँ आपको वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको जो प्रीवियस वर्क है जो आपने अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र के साथ किया है उसको आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी पीएचडी में। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपके जो प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं उनको आप अपना को सुपरवाइज़र बना सकते हो। किस तरीके से आपको अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र को को सुपरवाइज़र बनाना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि अगर सपोज़ जो स्टूडेंट है
या फिर जो रिसर्च स्कॉलर है अगर उसको लग रहा है कि मुझे प्रीवियस वर्क को इनकॉर्पोरेट नहीं करना है अपने थीसिस में, या फिर वो न्यू प्रॉब्लम में काम करना चाहता है, तो उस केस में उसको न्यू सुपरवाइज़र सीक करना होगा, न्यू सुपरवाइज़र ढूंढना होगा। जैसे कि सपोज़ आप कॉमर्स के हो, आप अभी तक मार्केटिंग में अपना थीसिस बना रहे थे, बट आपको ऐसा लगा कि नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू, और आप फाइनेंस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वहाँ पे तो आपको कंप्लीट सुपरवाइज़र चेंज करना पड़ेगा और आपका प्रीवियस वर्क भी काम नहीं आएगा, बिकॉज पहले आप मार्केटिंग में काम कर रहे थे। इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे आपको न्यू सुपरवाइज़र चुनना है जो आपके न्यू सब्जेक्ट जो आपने चुना है उसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। इज़ इट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको प्रीवियस वर्क इनकॉर्पोरेट करना है अपने थीसिस में, तो आपको कैसे को सुपरवाइज़र बनाना है अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र को। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक मीटिंग होनी चाहिए बिटवीन प्रीवियस सुपरवाइज़र, न्यू सुपरवाइज़र एंड द स्टूडेंट। और अगर आप चाहें तो कोई फैकल्टी मेम्बर जो आपकी यूनिवर्सिटी का है उनको भी आप मीटिंग में शामिल कर सकते हैं, और आप डिस्कस करिए और एक एग्रीमेंट पे आप आइए कि आप अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं, और जो प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं वो एग्री हैं को सुपरवाइज़र बनने के लिए, जिससे जो आपका प्रीवियस वर्क है वो आपके थीसिस में शामिल हो और आपका टाइम भी बच जाए और आपके एफर्ट्स भी सेव हो जाएँ। इज़ इट क्लियर? तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है जिससे आपके टाइम और एफर्ट्स भी सेव हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं वो भी को सुपरवाइज़र बन जाते हैं। इज़ इट क्लियर? तो आपको इस तरीके से एग्रीमेंट बनाना है बाय हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर प्रीवियस सुपरवाइज़र एंड न्यू सुपरवाइज़र। इज़ इट क्लियर? और एक चीज़ मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में और बता दूं कि आपके जो प्रीवियस सुपरवाइज़र होंगे, जो आपके को सुपरवाइज़र बन चुके हैं, वो आपके थीसिस को एग्जामिन भी नहीं करेंगे। जो आपके न्यू सुपरवाइज़र हैं वो आपके वर्क को, आपके थीसिस को एग्जामिन करेंगे। इज़ इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि सपोज़ ये जो एग्रीमेंट मैंने आपको अभी बताया, ये एग्रीमेंट नहीं बन पाता ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न, तो जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, इट मे बी स्टेटेड दैट प्रोफेसर एक्स वाज सुपरवाइजर फ्रॉम डेट दिस टू दिस एंड प्रोफेसर वाई फ्रॉम डेट दिस टू दिस। मतलब यहाँ पे पीरियड बता दिया जाएगा कि जो आपके प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं वो इस पीरियड से इस पीरियड तक आपके सुपरवाइज़र थे, और आपके जो न्यू सुपरवाइज़र हैं वो इस पीरियड से इस पीरियड तक आपके सुपरवाइज़र थे। ये कब होगा? जब आपके प्रीवियस सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र बनने को एग्री नहीं होंगे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में, अगर स्टूडेंट लीव कर जाता है इंस्टीट्यूट, मतलब जो रिसर्च स्कॉलर है वो यूनिवर्सिटी लीव कर देता है और वो चाहता है कि जो उसका पास्ट वर्क है वो उसके थीसिस में शामिल हो, तो इन दैट केस ही हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एज वेल एज द न्यू सुपरवाइज़र कि मैं अपना जो प्रीवियस वर्क है वो अपने थीसिस में शामिल करना चाहता हूँ। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी नई यूनिवर्सिटी से और न्यू सुपरवाइज़र से भी, और साथ ही साथ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र से भी कि जो भी मैंने आपसे सीखा है उसको मैं अपने थीसिस में शामिल करना चाहता हूँ। तो आपको अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र एज वेल एज न्यू सुपरवाइज़र दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ही आप जो है अपने पास्ट वर्क को थीसिस में शामिल कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सपोज सुपरवाइज़र लीव कर देता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो इन दैट केस आपको कोशिश करनी है कि जो आपके प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं वो को सुपरवाइज़र बन जाएं। पर अगर सपोज़ ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न ये नहीं हो सकता कि आपके जो प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं वो को सुपरवाइज़र बन जाएं, तो आपको अपने फाइनल थीसिस सर्टिफिकेट में, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले, आपको अपने फाइनल थीसिस सर्टिफिकेट में लिखना है आपके जो प्रीवियस सुपरवाइज़र थे उन्होंने आपको इस डेट से लेकर के इस डेट तक गाइडेंस प्रोवाइड किए, और आपके जो न्यू सुपरवाइज़र है उन्होंने आपको इस डेट से इस डेट तक गाइडेंस प्रोवाइड किया है। इज़ इट क्लियर? मतलब पहले आपको कोशिश करना है कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं, जो प्रीवियस सुपरवाइज़र हैं, वो आपके को सुपरवाइज़र बन जाएँ, राइट? अगर वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी लीव कर रहे हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने फाइनल थीसिस सर्टिफिकेट में डेट मेंशन करनी है कि किस डेट से किस डेट तक आपके प्रीवियस सुपरवाइज़र आपके मेंटोर थे, और इस डेट से इस डेट तक आपके न्यू सुपरवाइज़र आपके मेंटोर थे। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन है या इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डिस्प्यूट आ रहे हैं, तो आपको हेड करना है सेनेट की तरफ। ये सेनेट क्या है? सेनेट हम सब पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में। सेनेट इज़ द यूनिवर्सिटीज़ सुप्रीम एकेडमिक बॉडी, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर पॉलिसीज़ कंसर्निंग स्टूडेंट एवेल्युएशन, विड्रॉवल, academic standing, appeals, grading, awards for excellence and curriculum content. Is it clear? अगर सपोज़ कोई डिस्प्यूट आता है, जो मैंने आपको अभी गाइडलाइंस बताई हैं, तो आपको सेनेट की तरफ हेड करना है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में होती हैं, और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपना सुपरवाइज़र चेंज कर सकते हो। इज़ इट क्लियर?
सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिस इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे। और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।